नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर लखीसराय। शिक्षा विभाग में हुए बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा को लेकर डीएम काफी सख्त हैं। समरनालय स्थित मंत्रणा कक्ष में डीएम ने 42 टीम के 84 जांच अधिकारियों के साथ बैठक कर सभी योजनाओं का निष्पक्ष जांच कर जल्द रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है। डीएम मिथिलेश मिश्र ने जानकारी दी कि जांच कमेटी ने अब तक 90 योजनाओं की रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें धरातल पर कोई कार्य नहीं हुआ है। बावजूद इसके एमबी बुक कर बिल की निकासी की गई, जो गंभीर अनियमितता है। इन 90 योजनाओं से जुड़े लोगों पर प्राथमिकता दर्ज करने हेतु डीआईओ को पत्र भेजा गया है। साथ ही 190 योजनाओं भी संतोषजनक नहीं पाई गई है। फिर भी एमबी में पूरा कार्य दिखाया गया है। डीएम ने स्पष्ट किया कि इस घोटाले में जो भी दोषी पाए जाएंगे उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा विभाग में जो करीब 321 योजनाओं के बारे में पता चला था कि ट्रेजरी में उसके भुगतान के लिए संचिका उपस्थापित की गई थी, उन सभी योजनाओं की जांच कराई गई है और करीब 42 टीम्स थी, 84 अधिकारी थे, उन लोगों ने सभी योजनाओं की जांच की है। और जांच करने के बाद जांच प्रतिवेदन हर एक योजना के बारे में अलग अलग समर्पित किया, जिसमें प्रथम दृष्टया ये अध्ययन के बाद ये पता चला है कि करीब 90 ऐसी योजनाएं थी जिस पर धरातल पर काम शुरू नहीं हो सका था या एकदम प्रारंभिक स्टेज में ही था, जिस पर एमबी बुक करना और जिसके ऊपर बिल की निकासी करना सरासर अवैध है, जो सरकारी नियम के खिलाफ है। तो उन 90 लोगों के ऊपर, उस 90 योजनाओं से जुड़े हुए लोगों के ऊपर कार्रवाई करने के लिए मैंने डीओ को पत्र लिखा है कि उनके ऊपर आप सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कराइए। साथ ही साथ करीब 190 योजनाएं इस प्रकार की थी जो काम उसमें हुआ है लेकिन काम संतोषप्रद नहीं है, या जितना काम होना चाहिए था उतना काम नहीं हुआ है। जैसे कहीं बाउंड्री बननी थी तो बाउंड्री पूरी नहीं हुई है, बाउंड्री हुई तो प्लास्टर नहीं हुआ है, प्लास्टर हुआ तो पेंटिंग नहीं हुई है, पेंटिंग हुआ तो गेट नहीं लगा है, लेकिन एमबी में पूरा काम दिखाया गया है। ये भी एक गलत बात है। तो उन सभी लोगों के ऊपर स्पष्टीकरण पूछकर कि भाई ऐसा उन्होंने किस परिस्थिति में किया, और संबंधित संवेदक के ऊपर भी कार्रवाई करने के लिए कि उनको क्यों ना काली सूची में डाला जाए और उनको आगे भविष्य में किसी भी प्रकार के सरकारी काम करने में डिबार किया जाए। और अगर उसमें कोई कूटरचना का मामला समझ में आता है तो संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ भी कार्रवाई करने के लिए लिखा गया है। कुछ एक मामले हैं जिसमें योजनाएं पूर्ण हैं, तो उन योजनाओं को उनका भुगतान करने के लिए भी विभाग को लिखा गया है कि जो बिहार स्टेट एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, उसके माध्यम से जो नई योजनाओं का भुगतान किया जाएगा। करीब 35 प्रधानाध्यापकों ने लिख कर दिया है कि जब जांच टीम गई तो उन्होंने लिख के दिया कि ये मेरा सिग्नेचर नहीं है, संचिका पर मेरे हस्ताक्षर नहीं है। ये भी एक गंभीर मामला है कि प्रिंसिपल का सिग्नेचर किसने किया। फिर तो संचिका से जो जुड़े हुए लोग हैं उनको सबको स्पष्टीकरण किया जा रहा है, और जैसे ही मामला प्रकाश में आएगा कि किस व्यक्ति ने संचिका पर गलत सिग्नेचर किया है तो निर्देश दिया गया है कि संबंधित प्रधानाध्यापक द्वारा उनका गलत सिग्नेचर बनाने के लिए जो गलत लोग हैं उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई जाए। तो एक चरण में जितना बिल प्रस्तुत किया गया था हम लोगों ने उसको रोक दिया था, चूँकि किसी राशि का भुगतान नहीं हो पाया था, लेकिन भुगतान करने का प्रयास किया गया था, तो उसको हम लोगों ने रोका है। अगले चरण में जो योजनाएं जिन पर भुगतान हो गया था उस पर भी एक डाउट है कि इस प्रकार का कपट पहले तो नहीं किया गया है, तो उन योजनाओं के बारे में भी जांच टीम बनाई गई है। उसको भी हम लोग करीब 700 योजनाएं हैं, उनके भी जब धरातल पर जांच हो जाएगी तो यह स्पष्ट हो जाएगा। अगर योजनाएं पूर्ण है तो अच्छी बात है, और अगर योजनाएं पूर्ण नहीं है और राशि निकासी हो गई है तो बहुत ही गंभीर मामला है। तो हम लोगों ने इसको पूरा देखा है, हर एक फाइल मैंने खुद देखी है, पढ़ी है। विभाग के जो पदाधिकारी इसमें कुछ सहयोग भी किए हैं, कुछ पदाधिकारी इसमें संलिप्त भी रहे हैं जिन्होंने गलत काम किया है। कुछ इसमें जो भी लोग दोषी हैं उनको चिन्हित किया जाएगा और सुसंगत धारा में उनके ऊपर प्राथमिकी दर्ज करके जो विशिष्ट अनुसंधान है वो पुलिस द्वारा किया जाएगा। सर के संज्ञान में जब मामला आया तो वेंडर रात में भी स्कूलों में काम करते नजर आ रहा है। देखिए, जितने भी काम ऐसे किए गए हैं, जो सबसे गंभीर मामला है कि जो काम किया ही नहीं गया। जब मामला जानकारी में आया, टीम गठित हुई, टीम के लिए फॉर्मेट बनाया, चूँकि पूरे लखीसराय जिला की कई पंचायतों का मामला था और कई बार ऐसा था कि एक ही विद्यालय में 2 अलग अलग हेड से काम हुआ है। डर इस बात का था कि ऐसा ना हो कि एक योजना की जांच हो और उस पर 2 प्रकार से पैसे निकाल लिए जाएँ। तो उन सब चीज़ों को समझने में थोड़ा समय लगा, लेकिन जब एक बार योजना की जाँच का फॉर्मेट तय हो गया उसके बाद जाँच टीम ने तुरंत पहुँच के जाँच किया है, और वो भी स्पष्ट दिख रहा है कि किस योजना पर काम पहले का हुआ है, किस योजना पर काम अभी तत्काल चल रहा है, और कुछ योजना है जिस पर काम एकदम नहीं हुआ है। तो
बहुत ही गंभीर मामला है, लेकिन इसको समय रहते हुए पकड़ा गया है। किसी भी राशि का भुगतान नहीं हुआ, ये अच्छी बात है, लेकिन जिस राशि का भुगतान हो गया उस राशि की भी जांच करना जरूरी है। सर, इस पूरे मामले में जिला शिक्षा पदाधिकारी